आज के इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि सीपीटी का तीसरे क्लास में हम क्या जानने वाले। सबसे पहले बताते हैं आज जो हमारा क्लास है सीपीटी का वो एमएस वर्ड का तीसरा क्लास है। आज के इस क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि एमएस वर्ड में जो अभी आप होम मेन्यू में पिछले क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं होम मेन्यू, जिसमें कि सारा चीज़ आपको बताए थे, ठीक है, और उसमें डिटेल से सभी चीज़ों को बताए थे। तो आज के इस क्लास में उन सभी चीज़ को जो हम सीखे हैं, जो हम जाने हैं ऑप्शन को, उसके बारे में हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो प्रैक्टिस के तौर पे है, जो कि आप पीडीएफ में देखे होंगे कि हमारा 3 क्वेश्चन है। जैसे कि टोटल 15 क्वेश्चन है, उसमें 3 क्वेश्चन जो है वो मतलब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले। फिर अगले वीडियो में यानी अगले क्लास में हम क्वेश्चन 4 को डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन 4 के सभी ऑप्शन को हम बताने वाले हैं। तो चलिए आज के इस क्लास 3 में यानी क्लास 3 के अंतर्गत हम बताते हैं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से डाटा को आपको टाइप करना है, तमाम तरह की चीज़ें। तो चलिए आज के क्लास हम शुरू करते हैं। और तीसरा क्लास में हम क्या कुछ पढ़ाएंगे इसको लेकर के हम आपको पहले बता दिए, लेकिन यहाँ पर हिंट के तौर पे समझा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आप ये देख रहे हैं प्रोजेक्ट, ये देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कंटेंट है, इसमें टाइटल लिखना है और बाकी कुछ ये आपका कंटेंट है, ये हमें टाइप करना है। और टाइप करने के बाद नीचे फिर यहाँ पर से आप देख लीजिए कुछ मतलब हमारे पास डाटा दिया हुआ, जैसे कि मैनेजर गुलशन कुमार भोला, मदर इंडिया एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी गणेशगंज लखनऊ, ठीक है। ये हमें टाइप करना होगा एमएस वर्ड पे। और टाइप करने के बाद इसमें मेन ये करना है कि इसे टाइटल में यानी कि बीच में कैसे लाना है, और बाकी सभी चीज़ें जैसे कि मैनेजर गुलशन कुमार भोला, ये सभी चीज़ें कैसे एडजस्ट करेंगे, इसको लेकर के हमारा ये मेन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे जो कंटेंट है इसमें अगर हम टाइप करने में बताएं तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि एमएस वर्ड पहले स्टार्ट कर लीजिए। एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए आप मतलब नॉर्मली बहुत ज़्यादा इसका स्टेप को ज़रूरत नहीं होती है, और इससे पहले जो 2 क्लास पढ़े उसमें आपको पता चल गया कि एमएस वर्ड कैसे ओपन करना है। तो सिंपल ये है कि स्टार्ट बटन पे या फिर उसका जो बगल में एरो बटन है, यहाँ पे सर्च बटन सॉरी, उस पर जाकर के विन वर्ड या फिर वर्ड आप नॉर्मली लिख सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस कीजिए और इसमें जो सर्च बॉक्स होता है ना रन का, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो इसमें जाकर के विन वर्ड आपको लिख लेना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी शो भी कर रहा होगा, ठीक है, जस्ट लाइक इस टाइप का। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और जो भी आपके कंप्यूटर में वर्जन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि हम इसमें टाइप करेंगे, ठीक है। टाइप करने में एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब आपके पास प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, और प्रोजेक्ट है तो आप जो भी जिस प्रकार भी टाइप करना चाहते कीजिए। जैसे आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, तो हम पहले इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट टाइप करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर से देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर से लिखे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, समझ गए सर्टिफिकेट लिखे। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। चूंकि हमें सबसे पहले एक बात आपको समझा देते हैं प्रोजेक्ट बनाने में और जो आपको क्वेश्चन बनाने में, सबसे पहले आप टाइप कीजिए, ठीक है ना। तो हमारे पास कंटेंट जो है टाइटल है, वो पहले हम टाइटल टाइप किए। टाइटल टाइप करने के बाद नीचे का जो पैराग्राफ है हमारा, इसे हम टाइप करेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या किए कि हम यहाँ पर से एमएस वर्ड पे आए और नॉर्मली जो यहाँ पर से दिया हुआ है इट इज़ मतलब सर्टिफाइड, ठीक है। तो ये चीज़ें हम क्या करना होगा, हमें पहले टाइप करना होगा, ठीक है। दैट श्री, ठीक है, इसमें श्री में एस कैपिटल है तो उसी टाइप से टाइप कीजिए। यहाँ पर से बहुत सारे फुल स्टॉप है। अच्छा, यहाँ जो फुल स्टॉप है इसे मिलाना नहीं है कि हाँ इतना है तो इतना ही देंगे, ठीक है ना, समझ गए। इसमें आप जैसे भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 10-20 जो भी आप थोड़ा सा एक जगह दे दीजिए, थोड़ा सा गैपिंग, फिर इसमें दे दीजिए इस प्रकार से। फिर आप यहाँ पर से एक स्लैश दे करके RO दिया हुआ वो भी दे दीजिए, ठीक है। उसके फिर और जो आगे का कंटेंट है इज़ ठीक है ना, बोनाफाइड स्टूडेंट, ठीक है, बोनाफाइड में एरर हो गया, फिर हम बाद में इसे सुधार भी लेंगे, ऑफ दिस, ठीक है, दिस कॉलेज, ठीक है। चूँकि अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर से कॉलेज अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, ऑफिस रिकॉर्ड इस डेट ऑफ बर्थ इज़, यहाँ पर से डॉट दे देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर से टू के कहाँ गया, द बेस्ट ऑफ माई, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे मोरल कैरेक्टर, ठीक है, इंटर, ये हमारा पैराग्राफ टाइप हो गया। फिर यहाँ पे इसके जस्ट नीचे और भी जो लिखा हुआ है आई विश हिम सक्सेस, ठीक है, इन हिज फ्यूचर लाइफ, ठीक है, इतना लिखे, फिर इंटर मारें।
अब जो राइट साइड में यहाँ पर से जो कंटेंट हमारा लिखा होता है मैनेजर गुलशन कुमार भोला, इसे भी हमें टाइप करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर से क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखे मैनेजर, ठीक है, यहाँ पर से लिखे मैनेजर, ठीक है, मैनेजर, उसके बाद फिर लिखे यहाँ पर से ब्रैकेट के अंदर लिखे हम यहाँ पर से जैसे लिखा हुआ है गुलशन, ठीक है, गुलशन स्पेस के आ रही है तो के आर भोला, ठीक है, तो भोला दिए, फिर यहाँ पर से लास्ट में जाके इंटर मारेंगे, ठीक है, इंटर मारे, और फिर इसके बाद फिर यहाँ पर से जैसे लिखा हुआ है मदर इंडिया एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल, ठीक है, फिर इंटर, फिर उसके बाद फिर वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है, वेलफेयर सोसाइटी गणेशगंज लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, ठीक है, इतना हम किए। देखिए अभी तक में हम कंटेंट इसलिए टाइप किए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि चीज़ें टाइप करके भी किया जा सकता है। हालांकि अगले क्वेश्चन में हम ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को डेटा को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बात क्या है कि हम अभी टाइप करके आपको दिखाएं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि हम लोग शुरू से चलते हैं और जिस प्रकार से पहले हम डेटा को टाइप किए, इन्फॉर्मेशन को पहले टाइप किए, उस तरह से पहले आप भी पहले टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपको इंस्ट्रक्शन होगा या फिर जो आपको समझ आ रहा है कि क्वेश्चन में हमें करना चाहिए या फिर चेंजिंग करना चाहिए, वो आप कीजिएगा। सबसे पहली बात देखिएगा कि हमारा ये पूरा कंटेंट टाइप हुआ है, इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब ये इस जो ये क्वेश्चन है ना, इसका टाइटल है, ठीक है, तो टाइटल थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए और उसके बाद फिर ये बोल्ड होना चाहिए। देखिए इसके लिए हम यहाँ पे एक अच्छे से समझा देते हैं पहले कि कुछ क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं कि आपको टाइटल का फ़ॉन्ट साइज कितना रखना है, कंटेंट का कितना रखना है, या फिर और सब चीज़ का कितना रखना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में नहीं रहता है। अब जैसे नीचे अगर आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है, तो इसमें टाइटल का फ़ॉन्ट साइज बोला है कि 16 रखिए, फ़ॉन्ट का नाम बोला एरियल रखिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसमें इसका कोई फ़ॉन्ट का नाम का जिक्र नहीं किया हुआ, ठीक है, तो जब फ़ॉन्ट का नाम का जिक्र नहीं है तो सिंपल क्या करेंगे, पहले ये कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे, इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, तो मतलब 11 था तो मान लिया इसको 14 कर दिए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर से चेंज केस में, जिसमें कि सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस रहता था, इस पे अपर केस पे क्लिक करके इसे कैपिटल करेंगे और उसके बाद फिर सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। सेंटर अलाइनमेंट देखिए कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं कि सबसे पहली बात देखने से पता चल जाता है कि कुछ चीज़ें अप्लाई किया गया और कुछ चीज़ें पता नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप इसमें ये देख करके नहीं बता सकते कि इसका फ़ॉन्ट साइज कितना है, आप ये देख करके नहीं बता सकते कि फ़ॉन्ट कौन सा है, ठीक है, लेकिन आप ये जरूर देख के बता सकते हैं कि ये बोल्ड भी है और पेज के सेंटर में भी है, ठीक है। तो क्योंकि इस पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा हुआ था तो हम इसके पहले बोल्ड किए, पहले इसको कैपिटल किए, उसके बाद फिर इसका फ़ॉन्ट साइज 14 किए और इसे बोल्ड भी कर देते ताकि आपको ये लगे और हमें भी ये लगे कि हाँ भाई ये सच में एक टाइटल है, तो टाइटल की तरह दिखे भी, ठीक है। अब हमें इस इंस्ट्रक्शन के लिए कुछ इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना होता है। और एक बात और, हाँ, बहुत लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा करके टाइप करते हैं वो उनको ताकि बड़ा बड़ा दिखे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे साइज 11 है तो 11 ही रहने दीजिए, उसको ज़्यादा बढ़ाइए घटाइए नहीं, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो है। चूँकि आपको क्वेश्चन में तो ये बोला नहीं है कि आपको फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है या फिर फ़ॉन्ट साइज घटा कर रखना है, तो जो सेट है वो उससे सेट ही रहने दीजिए, ना तो आप उसको कम कीजिए और ना ही आप उसे ज़्यादा कीजिए, ठीक है। अब रही बात जो है हमारा ये जो कंटेंट है मैनेजर गुलशन कुमार भोला, पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे चेंज केस में जाकर के कैपिटलाइज चीज वर्ड कर दीजिए। कैपिटलाइज चीज वर्ड पढ़ाए हैं, इससे क्या होता है कि प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाता है और बाकी सभी स्मॉल रहता है। जैसे आप इंडिया में देखिए आई कैपिटल होना चाहिए तो स्मॉल है, एजुकेशनल में ई कैपिटल होना चाहिए तो स्मॉल है, सोसाइटी में एस कैपिटल होना चाहिए तो स्मॉल है, लखनऊ में एल कैपिटल होना चाहिए। तो हम जब कैपिटलाइज चीज वर्ड यहाँ पे करेंगे तो सभी ऑटोमेटिक यहाँ पर से क्या होगा, प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी बात आता है कि मेन इंपॉर्टेंट इसमें बात आता है कि ये राइट साइड आखिर एडजस्ट कैसे होगा, जो कि हम पिछले क्लास जब पढ़ा रहे थे तो इसमें हम यही बात को रखे थे कि जब हमारा कंटेंट जब अलाइनमेंट सेट करना होता है, जैसे ये कंटेंट जो है अभी लेफ्ट साइड में लिखा हुआ, अगर हम इसे राइट साइड रखना होता है तो ऊपर में अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट करेंगे तो राइट साइड चला जाएगा। लेकिन आप एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को और उसके बाद फिर जो आप यहाँ पर अलाइनमेंट अभी हम किए उसको देखेंगे तो सिमिलर नहीं है, ठीक है ना। कैसे नहीं सिमिलर है, आप इस क्वेश्चन के देखिए इस प्रकार का दिख रहा है, जबकि आपके क्वेश्चन में अपने पेज में हमारे पेज में इस प्रकार का आ गया। तो इसके लिए क्या करना होता है हम सीधा सा बताते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि सेंटर अलाइनमेंट को पहले कीजिए, अगर लेफ्ट में है तो पहले उसको सेंटर में कीजिए, तो इसका स्ट्रक्चर देखिएगा कुछ कुछ जो है ना वो बनने के लिए तैयार हो जाएगा, उस टाइप का दिखने लगेगा। फिर यहाँ पर से राइट इंक्रीज इंडेंट होता था, ये आपको याद होगा हम जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे। तो इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर करके इसे थोड़ा सा राइट की ओर बढ़ाइएगा, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा कम करके रखना है।
अब आपको ये लग रहा है कि मैनेजर गुलशन कुमार भोला, मदर इंडिया एजुकेशन, ये सब जो वर्ड है ना लिखा हुआ, ये दोनों के बीच में जो है ना गैपिंग ज़्यादा है। तो गैपिंग कम करने के लिए यहाँ पे लाइन स्पेसिंग पढ़ाया गया था, जिसमें कि 1.0, 1.5, 1.15, 1.5, 2.0, उसके बाद फिर 2.5, उसके बाद फिर 3, इस तरह से आपको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसे कम करना होगा, 1.0 कर सकते, थोड़ा कम हुआ। और कम करना है तो नीचे में एक ऑप्शन रहता है दिया हुआ, जिसका नाम होता है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 वर्ड के या 2 लाइन या सेंटेंस के बीच में जो एक्स्ट्रा गैपिंग था वो कम हो गया। फिर इसमें जाकर के गुलशन कुमार भोला जो लिखा उसको सेलेक्ट करके बी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, हम इसको फिर से एक बार रिमाइंड कर देना चाहेंगे कि सबसे पहली बात है कि सबसे ऊपर से आपको अलाइनमेंट करना है। टाइटल में सबसे पहला जो टाइटल उसको सेट करना है, फिर कंटेंट को करना है, फिर उसके जस्ट नीचे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाइप करते हुए जा रहे हैं और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। पहले आप टाइप कर लीजिए पूरा क्वेश्चन। जैसे हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पर से दिख भी रहा है, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम इसे टाइप करें, यानी कि इसको टाइप करना समझें, तो हम पहले कैसे सीखेंगे, उससे पहले इस फाइल को हम सेव करने बता देते हैं। सेव करने के लिए फाइल मेन्यू पे जाइएगा और सेव नाम को ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर ब्राउज नाम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिएगा और जिस भी जगह पे आपको फाइल को सेव करना होगा उस जगह पे आप लेफ्ट साइड में देखिएगा कुछ जगह जो होता है कि फाइल को सेव करने को फिक्स होता है, जैसे डेस्कटॉप होता है, डाउनलोड होता है, मतलब डॉक्यूमेंट होता है। तो हम डेस्कटॉप पे करना चाहेंगे तो हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से नीचे में देखिएगा तो फाइल का नाम देना होता है कि आपको क्या नाम देना है, ठीक है। तो मेरा नाम जैसे राहुल है तो हम यहाँ पर से राहुल, ठीक है, राहुल कुमार यहाँ पर से देंगे, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अंडरस्कोर देंगे और उसका फिर दे देंगे रोल नंबर, ठीक है। इस टाइप से दे दिए और यहाँ पर से 1255 इस टाइप का कुछ भी रख दिए, 15/4, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर से इंटर बटन कर लीजिए या कॉर्नर में सेव नाम का यहाँ पर से ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पर से आपको, ठीक है। तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ऐसे कीजिएगा तो आप देखिएगा ऊपर में टाइटल बार में ना आपके फाइल का नाम आपको शो कर जाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फाइल को सेव करना जरूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी में से रिलेटेड है, जिसमें कि आपको एक टाइटल देना है, उसके जस्ट नीचे फिर एक सब टाइटल देना है, फिर यहाँ पर से आपको कंटेंट लिखना है। हालांकि ये कंटेंट को हम यहाँ पर से कॉपी कर लेंगे, कॉपी इसलिए कर लेंगे ताकि हमें इस कंटेंट को लिखने में ज़्यादा समय ना जाए, लेकिन बाकी सभी चीज़ों को लिखेंगे। इसके लिए सिंपल फिर से हम बता देते हैं आपको कि विंडो R प्रेस किए और उसमें विन वर्ड लिखे और इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। जब ऐसा करेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा हमारे पास, तो हम इसमें टाइप करेंगे जैसे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में था। तो हम क्वेश्चन में पेज देख करके टाइप कर रहे हैं, तो आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी उसका फोटो कॉपी निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर टाइप कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा ना कि आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, प्लस आपको पता भी है कि वहाँ पर पेपर ही मिलना है। तो सबसे पहले देखिए हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिखे, फिर इंटर प्रेस किए। जैसा कि आप ऊपर में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, तो हम ये लिखे। उसके जस्ट नीचे एक कंटेंट है, छोटा सा सब टाइटल है, वो लिखना है। तो हमें वो टाइप करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर से देख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर से क्या किए, उसे टाइप कर दे रहे, एक सेकेंड, ठीक है। इट माई कॉन्सर्न, ठीक है, ये लिख दिए, फिर इंटर प्रेस किए। हम आपको बताएं कि ये जो नीचे का पैराग्राफ है इसे टाइप करने में ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए हम इसे कॉपी किए हुए थे, हम नीचे पेस्ट कर दिए, ठीक है। आप समझ जाइएगा, तो टाइप तो करना ही था, तो इसीलिए हम इसे पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। इंटर प्रेस किए, उसके बाद नेक्स्ट जो नीचे वाला लाइन है ये वाला, आई विश हिम सक्सेस फ्यूचर, ये वाला, तो ये रखे हुए, इसको हम टाइप नहीं, इसे कॉपी नहीं किए, इसे हमको इसको लिखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल वही सेम चीज़ है, आई, ठीक है, स्पेस विश हिम, ठीक है, एक सेकेंड, स्पेस, हाँ, ठीक है, इन फ्यूचर करियर, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे दे दिए, फिर इंटर प्रेस किए। इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे उसमें मैनेजर गुलशन कुमार भोला और इस टाइप से लिखा हुआ था, तो इसमें भी प्रिंसिपल, उसके फिर ओम प्रकाश सक्सेना, उसके फिर प्रकाश कमर्शियल कॉलेज। अंतर बस यह है कि देखिएगा कि इसमें एक कुछ कंटेंट इधर भी देना है, राइट साइड भी एडजस्ट करना है, और इसके पैरेलल में, डेट के पैरेलल में आपको ये भी देना है, ठीक है ना। ये वाला भी कंटेंट आपको एडजस्ट करना है। तो ये करना मेरे ख्याल से पिछले क्वेश्चन के कंपेयर में ये थोड़ा सा एक एडवांस चीज़ें हो जाता है, तो आपको इसको भी सेट करने आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर से पहले टाइप करेंगे। एक बात का आप गौर कर रहे होंगे, तो हम जो भी चीज़ें टाइप किए तो पहले से किसी भी तरह का कोई एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि जो जिस प्रकार से दिया हुआ है उसी प्रकार से हम यहाँ पर से क्या कर रहे हैं कि टाइप मतलब
कर पा रहे, ठीक ना। उसके फिर ब्रैकेट बंद करके ओम प्रकाश सक्सेना लिखे, फिर ब्रैकेट बंद किए, फिर इंटर प्रेस किए। अब हम इसके सामने हम डेट लिखेंगे और कुछ इस प्रकार से डॉट्स देंगे, फिर स्पेस देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर यहाँ पर से लिख दीजिए प्रकाश, ठीक है, कॉमर्शियल कॉलेज, ठीक है। तो हम यहाँ पर से कमर्शियल कॉलेज, फिर कॉमा दे करके इंटर प्रेस किए और फिर इस जगह पे लिखा हुआ हुसैनगंज, ठीक है। उसका फिर कॉमा, फिर लखनऊ, ठीक है। तो हम यहाँ पर से लखनऊ यहाँ पर से लिख दिए। अब इसमें भी सेम उसी प्रकार के कॉन्सेप्ट देना है कि सबसे पहले आप ऊपर से करते हुए तो टाइटल को ये सेलेक्ट कीजिए, इसको सेंटर अलाइनमेंट में कीजिए। पहले देखिए कोई भी चीज़ें करने के लिए आपको सेलेक्ट करना जरूरी है, तो आप पहले इस डेटा को सेलेक्ट किए, उसके बाद फिर सेंटर अलाइनमेंट किए, तो ये बीच में चला आया पेज में, ठीक है। आप इसको भी सेंटर अलाइनमेंट कर सकते थे, दोनों क्योंकि बीच में ही है तो इसे सेंटर अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। हमारा जो टाइटल है इसका कहीं फ़ॉन्ट का नाम नहीं मेंशन है, कहीं फ़ॉन्ट का साइज नहीं मेंशन है, तो हम क्या करेंगे कि अपने मन से उसका थोड़ा सा जो नीचे हमारा कंटेंट है उसका कंपेयर में उसका साइज़ को थोड़ा बड़ा रखेंगे। जैसे कि हम ये पूरा कंटेंट मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को सिलेक्ट किए, इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमारे हम यहाँ पे 14 कर दिए और बोल्ड भी कर दिए, और यहाँ पे चेंज केस नाम को ऑप्शन होता है ना, यहाँ पर से देख लीजिए, इसमें अपर केस कर दिए, इससे कैपिटल में आपको दिख भी रहा है, तो कुछ इस प्रकार के कर दिए, ठीक है। अब हमारा नीचे के कंटेंट में इसमें किसी भी तरह का कुछ बदलाव नहीं करना है, अगर कुछ है भी तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे टैब लगा दीजिए। हालांकि अब के जो लेटर वगैरह होता है उसमें टैब वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर से प्रिंसिपल ओम प्रकाश सक्सेना, ठीक है, डेट, उसके बाद फिर प्रकाश कमर्शियल कॉलेज हुसैनगंज लखनऊ, ये वाला चीज़ें देना इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हम कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे और पूरे डेटा को जिस प्रकार सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद सेंटर कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद राइट अलाइनमेंट यहाँ से आपको करना होगा, कुछ इस प्रकार से आप राइट अलाइनमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप देखिएगा कि जो डेट है वो तो आपको यहाँ होना चाहिए, लेफ्ट वाले साइड होना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसके लिए वापस से फिर हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे, इसका स्टार्टिंग में प्रेस करके देखिए लेफ्ट साइड आ गया, और उसके बाद फिर प्रकाश के पी के पास रख करके कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे, तब जाकर के ये फाइनली कुछ इस प्रकार से एडजस्ट हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर से कैपिटलाइज चीज वर्ड कर दीजिए। साथ में यहाँ पर से प्रकाश मतलब ओम प्रकाश जो सक्सेना लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करके बी वाला पे क्लिक करके बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। समझ गए, यहाँ पर प्रकाश का स्पेलिंग भी गलत था तो हम इसको सही कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना पाते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है, आप वीडियो को रिवर्स करके भी जाके देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ें में प्रॉब्लम होती है तो आप रिवर्स करके देख लीजिए, लेकिन अंतर बात समझ लीजिएगा कि हम देखिएगा कोई भी चीज़ का फ़ॉन्ट साइज तो ना तो हम बढ़ाने का कोशिश किए हैं और ना घटाने का। एक बात और हम आपको समझा देना चाहेंगे कि बहुत लोग क्या होता है कि जैसे टाइप कर रहे हैं तो इट इज़ सर्टिफाइड 10 इस तरह से टाइप करेंगे और लास्ट वर्ड जैसी होगा तो इंटर मारेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में देखें कि मान लिया जैसे यहाँ पर से क्या लिखा हुआ है W.E.F.11/485 है ना लिखा हुआ, तो ये 85 के पास इंटर प्रेस कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना होता, ठीक ना। आप पूरा पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आप टाइप कीजिए, ठीक है। हमारा इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि 3 के बाद 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास एडिटिंग है नहीं, आप इस क्वेश्चन में पहले आप देख लीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, फिर टैब प्रेस करके आगे किया गया। हम इसे ऐसा नहीं करें कि हम इसे नहीं बताएंगे, आपको हम ये टाइप करके दिखा देते हैं। कुछ कंटेंट को इसमें कॉपी कर लेंगे, लेकिन कुछ आपको हम इसमें पहले लिख करके बताते हैं कि किस प्रकार से इसे टाइप करना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले ये जो फाइल बनाया है, जो भी हम बना चुके हैं क्वेश्चन, उसको सेव कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले फाइल मेन्यू पे जाएंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे, या फिर Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं। फिर ब्राउज पे जाएंगे, देन आप यहाँ पर से डेस्टिनेशन कि जिस जगह पे फाइल सेव किया जा रहा है, जैसे डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। फाइल का नाम हम दे देंगे, जैसे कि अभी हम यहाँ पर से नाम चेंज कर देते हैं, मान लिया दीपक कुमार कर दिए, ठीक है, अंडरस्कोर दे करके कुछ भी यहाँ पर से नंबर डाल दिए। फिर हम सेव पे क्लिक कर देंगे तो फाइनली हमारा फाइल जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप फाइल को सेव वगैरह कर सकते हैं और देखिएगा तो डेस्कटॉप पर वो सेव भी होगा, ठीक है ना। समझ में बात आया कि नहीं। इसके बाद फिर क्या होता है कि नेक्स्ट जो होता है हमारा काम का ऑप्शन, वो होता है कि अगले क्वेश्चन 3 नंबर को बनाना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि 2 है, द डायरेक्टर है, इस प्रकार के कुछ कंटेंट है दिया हुआ, तो इसे हमको क्या करना होता है, लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले हम इसे टाइप करके दिखाते हैं। सिंपल है कि अभी तक में हम आपको पहले बता चुके हैं कि आज के इस वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन 1 और 2 और 3 को हम बताएंगे, ठीक है।
इस तीनों क्वेश्चन में ज़्यादा इंस्ट्रक्शन तो नहीं था, लेकिन हमें इसे बनाना ज़रूरी था, तो हम इसीलिए इसको पहले हम बनाए। ठीक है, तो हम विंडो आर प्रेस किए, कीबोर्ड में एक विंडो बटन होता है और आर भी होता है अल्फ़ाबेट में, तो विंडो आर प्रेस करके विन वर्ड लिखे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो फाइनली एमएस वर्ड फिर से हमारा ओपन हो गया, जिसमें कि हम यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखें, जो कि पहले आपको लिखना है, जो कि आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 2 है, फिर डायरेक्टर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पटना 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो 2 लिखे, फिर कॉमा दे करके इंटर मारेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर से एक बार टाइप बटन प्रेस करेंगे तो थोड़ा आगे हो जाता है। ठीक है ना, ये एक पहले फॉर्मेट हुआ करता था, अब तो इस प्रकार का फॉर्मेट होता नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें लिख रहे हैं तो लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर से टी, उसको द डायरेक्टर। ठीक है, एक बात आपको हम बता देते हैं कि आप जब भी सीपीटी का प्रिपरेशन करते हैं तो नॉर्मली आपको टाइपिंग आना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको टाइपिंग नहीं आता है तो आप बहुत अच्छा नहीं परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी किसी भी चीज़ का मतलब सीपीटी का एग्ज़ाम दीजिए, आपको थोड़ा मोड़ा जो है ना टाइपिंग करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बिना टाइपिंग किए हुए काम आपका चल जाएगा, ये होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको टाइपिंग करना चाहिए और बेसिक भी टाइपिंग आना चाहिए। अभी फिलहाल CSR का हुआ था, 7 जुलाई का टाइपिंग मतलब CPT हुआ था, उसको हालांकि कैंसिल कर दिया गया, और उसी दिन वहाँ पे बाद में पता चला, मतलब एग्ज़ाम के समय पता चला कि उसमें टाइपिंग का भी मांग रहा है। ठीक है, मतलब 20-25 का स्पीड जो है वो टाइपिंग का स्पीड भी मांग रहा है, जबकि पहले ऐसा कोई मेंशन नहीं किया हुआ था। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा बहुत टाइपिंग सीखें। ठीक है, अगर आपको टाइपिंग में प्रॉब्लम होती है तो हम उस पर एक कोर्स भी ला रहे हैं, टाइपिंग कोर्स का, आप वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसमें हम हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी में मंगल रेविंटन गेल और कुर्तीदेव फ़ॉन्ट दोनों को हम अच्छे तरीके से सिखाए हैं। ठीक है, ज़्यादा फीस नहीं है, 200 फीस है उसकी, और उसमें आप लाइफ टाइम एक्सेस दिया गया है, और कि आपकी प्रॉब्लम को, हर चीज़ को, कोई शब्द जो लिखने में दिक्कत होता है, सारा चीज़ को उसमें व्यवस्था रखा गया। तो आप इन सभी चीज़ों को समझिए और हमारा उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर से आपको लिख करके बताते हैं, फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये इस प्रकार से लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पर से दिखा देते हैं, जो आप यहाँ पर से देख रहे हैं। तो ये हमें आपको लिखना है। तो ये हमारा मतलब कह लीजिए कि सब्जेक्ट है। ठीक है, किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, तो कैंसिलेशन ऑफ ट्रांसफ़र के बारे में ये लेटर है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर से LLATION, हाँ, ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक है, ट्रांसफ़र डाले, फिर इंटर प्रेस किए, फिर इंटर प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर से सर लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। इसी प्रकार हमको टाइप करना है, और हम ज़्यादा इसमें समय न लेकर के ये कंटेंट को हम अभी फ़िलहाल कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ताकि आपको ज़्यादा मतलब इसमें समय ना लगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको टाइप करना ही है। तो हम इंटर प्रेस किए, फिर इस डाटा को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हम इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास अथी ऑप्शन है। ठीक है, और अगर आपको पास ये ऑप्शन नहीं है कॉपी पेस्ट करने का, हम ज़्यादा इसमें लिखने में समय नहीं देंगे, इसलिए कॉपी पेस्ट करके आपको चीज़ों को समझा देना ज़्यादा बेहतर हम समझेंगे। ठीक है, तो हम इस प्रकार से कर दिए, और इसके बाद फिर यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, तो आप इस प्रकार से पहले डेट दीजिए, इस तरह से कुछ पॉइंट दीजिए इस प्रकार से, फिर इंटर प्रेस कीजिए। फिर उसके बाद फिर लिखा हुआ है योर, उसका फिर डैश डॉट है, उसके बाद फिर यहाँ पर से फैथफुल्ली, ठीक है, LLY फैथफुल्ली, फिर इंटर, उसके बाद फिर V.K. उसके बाद फिर स्पेस, फिर गुप्ता। ठीक है, फिर इंटर प्रेस किए, फिर यहाँ पर से एक जगह है पटना में, चिरैया टाल है। ठीक है, तो वो यहाँ पर से लिखा हुआ है, तो वही हम यहाँ पर से टाइप कर रहे हैं। ठीक है, चिरैया टाल पुल है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर पटना 1 में आता है, जंक्शन के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर से पटना हम यहाँ पर से लिख दिए, फिर डैश दे करके 1 दे देंगे। ठीक है, ये चीज़ें करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो मतलब योर फैथफुली इस टाइप के जो कंटेंट है, ये हमारे पेज के बिल्कुल राइट साइड है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इससे पहले के क्वेश्चन में हम 1 और 2 में बनाए हैं। तो इसके लिए सिंपल क्या करना होता है कि हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, इसको सेंटर अलाइनमेंट डालेंगे, सेंटर अलाइनमेंट, और उसके बाद फिर इंक्रीज इंटेंट पे क्लिक कर करके इसे राइट की ओर ले आएंगे। इसमें अगर स्पेस ज़्यादा है तो इस पर यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में जाकर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देंगे। तो ये कुछ सभी करने के बाद हमें बढ़िया तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आपको किसी को बोल्ड करना है, जैसे VK गुप्ता बोल्ड है, तो हम यहाँ पे VK गुप्ता सेलेक्ट किए और B वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार करके बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक बात हमको आपको यहाँ पे क्लियर समझा देना चाहते हैं कि हम यहाँ पर डेटा कॉपी किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी कॉपी करना है। आपके एग्ज़ाम में इस तरह के कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे कॉपी पेस्ट करने का, तो आपसे पहले से ही आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, कि आप डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कीजिए,
थोड़ा बहुत टाइपिंग को भी इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। चूँकि अगले जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं या फिर आगे का जो भी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार का नहीं है और इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, सभी क्वेश्चन को ज़रूर बनाइए। आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे पूछ भी लीजिए, ठीक है। और आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।